क्रोध व्यक्ति के सभी गुणों को दबा देता है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 10th की दूसरी कविता राम परशुराम लक्ष्मण समाज के दो पदों की ओर व्याख्या करेंगे। जब सीता स्वयंवर में श्री राम से शिव जी का धनुष टूट गया था तो इस पर परशुराम जो शिव के भक्त थे बड़े क्रोधित हो गए थे और वहां सभा में आकर के धनुष तोड़ने वाले को मारने की धमकी दे रहे थे। इस पर लक्ष्मण का क्रोध जागृत हो गया और उन्होंने सामने परशुराम का अपमान करना शुरू कर दिया। बेहसी लखनऊ बोले मृदबानी अहो मुनीषु महावट माने। पीछे वाले पदों की पंक्तियां इनके साथ ही हमें जोड़नी है किस प्रकार कि जब परशुराम ने कहा कि मेरा फरसा इतना भयंकर है कि वो पेट में पल रहे बच्चे का भी विनाश कर देता है, निर्दयी है वो, तब लक्ष्मण ने हंसकर मीठी वाणी में कहा अहो मुनीषु महावट माने कि हे मुनिवर, हे परशुराम, महावट होता है महान योद्धा। महावट महान योद्धा कि अपने आप को महान योद्धा मान रहे हो। मीठी वाणी में व्यंग्य कर रही है। अगर हम किसी पे व्यंग्य कटाक्ष करते हैं क्रोध में, वो तो गाली गलौज हो जाता है। मीठी वाणी में जब हम उसको भला बुरा कहते हैं तो वो हमारा व्यंग्य होता है, कटाक्ष होता है। तो लक्ष्मण कह रहे कि अपने आप को बड़ा महान योद्धा मान रहे हो आप तो, और पुनी 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 दिखाओ कुठारू चहक उड़ावन उनकी पहाड़ों के बार बार पुनी पुनी बार बार मोही दिखाओ कुठारू कुठारू कुल्हाड़ा कि मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक मारकर, पहाड़ू पहाड़, यहाँ पहाड़ कौन है? लक्ष्मण की फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। लक्ष्मण ने कहा कि बार बार मेरे को कुल्हाड़ा देकर धमका रहे हो, डरा रहे हो। आप चाहते हो कि मैं फूंक मारकर उड़ा दूंगा, कहने का मतलब कि मैं थोड़े से ही परिश्रम से लक्ष्मण को मार दूंगा। यहाँ पहाड़ है सामने, आपकी फूंक से उड़ेगा नहीं, यानी कि कोई कमजोर नहीं आपके सामने वाला। यहाँ कुंवरवतिया को नाई जे तरजनी देखी मरी जाही। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि यहाँ कहाँ यहाँ परशुराम के सामने कि कुंभड़वतिया होता है काशी का एक फल, माना जाता है कि तरजनी जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है करते ही मुरझा जाता है, कि यहाँ आपके सामने कोई कमजोर नहीं है काशी के फल के समान। जे तरजनी देखनी मर जाए, जो आपकी तरजनी उंगली से देख करके घबरा जाए, यानी आपको देख करके डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा अभिमान के साथ कहा, आपका कुल्हाड़ा और धनुष और बाण देख करके अभिमान के साथ कि आपके पास इतने अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं, आपके क्रोध का मेरे को पता है, फिर भी मैंने जो कुछ कहा है अभिमान के, यानी कि बिना डर के सारी बातें कही है। भृंग सुत समुझे जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रीस रोकी। लक्ष्मण कहते हैं कि भृंग सुत क्या होता है? ब्राह्मण का पुत्र। समझी समझ कर जनेऊ होता है ब्रह्मचार्य का जो पालन करते हैं, वो गले के अंदर एक सूती धागा, ऐसे ब्राह्मणों के होता है जो शिक्षा ग्रहण पहले करते थे वो भी धारण करते थे, कि उसको देखकर मैंने अपना जो क्रोध हरीश होता है क्रोध रोक कर रखी थी। क्यों? क्योंकि सुर महीसुर, सुर देवता, महीसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, अरु और गाय, हमरे कुल इन पर न करे सुराई की वीरता, कि हमारा जो सूर्य वंश है, हमारा जो कुल है, लक्ष्मण कहते हैं परशुराम वो ना देवताओं, ब्राह्मणों
भगवान के भक्तों और गाय के ऊपर सूरवीरता नहीं दिखाते। और आप एक ब्राह्मण और जनेऊ धारण कर रखा है, इसलिए आप हमें कितना कुछ भी कह रहे हो, सब सुनकर मैं अपना क्रोध है उसको रोक करके रख रखा। बंदे पाप अपकृति हारे, मारता हूं पाप पर ये तुम्हारे। लक्ष्मण कहते हैं कि बंधे बंधे होता मारना पाप, कि अगर मैं आपको मार देता हूं तो पाप लगेगा, और अगर हार जाता हूं, हारे तो अपकृति होता है, अपयश, कि मेरा अपयश हो जाएगा, मान सम्मान कम हो जाएगा। मारता हूं पाप पर ये तुम्हारे, अगर आप मारता हूं, मारते भी हो मेरे को, फिर भी पाप पर ये तुम्हारे, कि मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण, और ब्राह्मण पर हमारा कुल वीरता नहीं दिखाता। कोटि पुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण कटाक्ष कर रहे हैं कि कोटि करोड़ों, पुलिस होता है प्रहार, कि करोड़ों प्रहार करने के समान सम वचन तुम्हारे, तुम्हारे वचन करोड़ों प्रहारों के समान है। व्यर्थ बिना कारण ही धरऊ धारण कर रखा है, धनु धनुष बाण बाण कुठारा कुल्हाड़ा, कि आपकी वाणी में ही, आपकी बोली में ही इतने प्रहार हो रहे हैं, आपने तो बिना कारण ही धनुष और बाण कुल्हाड़ा धारण कर रखा। जो भी लोग की अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर, कि ये सब तुम्हारे वाणी को, तुम्हारी बातों को देखकर, दिलों की जो देखकर अनुचित अगर मैंने गलत कह दिया, अनुचित गलत कह दिया, कहूं क्षमु महामुनि धीर। महामुनि धीर व्यंग्यात्मकता है इसके अंदर की, धीरज धारण करने वाले महामुनि। अरे भाई परशुराम तो हमारे धीरज धारण करने वाले थे ही नहीं, बड़े क्रोधी थे, कि धीरज धारण करने वाले हे परशुराम, हे महामुनि क्षमा कर दीजिए अगर मैंने ये आपका क्रोध देखकर कुछ गलत कह दिया तो। सुनी सरोस भृंगवंश मणि बोले धीरा गंभीर। धीरा गंभीर, धीरा होती है वाणी, गंभीरता के साथ बोले। जैसे ही लक्ष्मण ने ये कटाक्ष किए, उन पे ताने मारे, परशुराम ने सुनकर, सुनी सरोस है रोष, गुस्से के साथ, कि गुस्से के साथ भृंगवंश मुनि परशुराम धीरा गंभीर, गंभीर वाणी के साथ बोले। इसका काव्य समझिए, देखिए। अवधि भाषा दोहा चौपाई छंद, व्यंजना शब्द शक्ति, जहाँ व्यंग्यात्मकता होती है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। महाभट मानी, व्यर्थ धरु बाण कठोरा, महामुनि धीर, व्यंग्यात्मकता है इसके अंदर, व्यंजना शब्द शक्ति। वीर रस ओज गुण, संगीतात्मकता, जिस कविता को गाया जाता है उसमें संगीतात्मकता मौजूद होती है। समादात्मकता, व्यंग्यात्मकता, तत्क्षम तद्भव शब्द, और अलंकार आपके आए हैं पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मुनिसु महाभट मानी में की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। कछु कहा अनुप्रास, कछु कहू के वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा में, कोटि पुलिस में अनुप्रास भी है और सम वचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है। वीरा गंभीर में अनुप्रास अलंकार, धरु धनु में अनुप्रास अलंकार। और एक बात ध्यान देने योग्य इसमें और भी है कि जो ये आपके राम परशुराम लक्ष्मण संवाद है, इसके अंदर जो 6 पद हैं, 6 पदों के अंदर आपके काव्य सौंदर्य में अवधि भाषा, दोहा चौपाई छंद और वीर रस ओज गुण, संगीतात्मकता, समादात्मकता और तत्सम तद्भव शब्द, ये सभी में एक समान ही रहेंगे। कौशिक सुनो मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज उल घालकु। जब लक्ष्मण परशुराम के बार बार सामने बोल रहे थे, अपमान कर रहे थे परशुराम का, तब परशुराम ने किसको कहा? कौशिक। कौशिक कौन है?
कौशिक देश के राजा व्याधि के पुत्र थे विश्वामित्र, और विश्वामित्र यहाँ राम और लक्ष्मण के गुरु हैं और उनके साथ आई थी सीता स्वयंवर में। तब परशुराम ने कहा कि हे विश्वामित्र सुनो, मध्य बालकु कौन यहाँ पर? लक्ष्मण की ये कम बुद्धि का बालक है, बार बार मेरे सामने बोल रहा है, कुटिल कड़वा बोलने वाला, काल के बस में, ये मौत के बस में बोल रहा है। निज कुल घालकू, और अपने कुल के लिए घातक बनेगा। घालकू होता घातक। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु वंश राकेश कलंकु में रूपक अलंकार है कि सूर्य, भानु होता सूर्य, राकेश चंद्रमा, कि यह सूर्यवंशी है और चंद्रमा के समान अपने कुल पर कलंक लगा देगा। चंद्रमा पे दाग है कि ये भी अपने कुल के ऊपर दाग लगा देगा। निपट निरुकुंस अबुदु असंकु, निपट नीरा, निरुकुंस उदंड होता है, अबुदु बिना बुद्धि का, असंकु बिना डर का, कि यह बालक केवल बिना बुद्धि का, उदंड बिना सोच समझ का और बिना डर के बोल रहा है मेरे सामने। काल कवलु होई छन माही, काल कवलु काल का कलेवा, छन माही एक पल में काल का कलेवा बन जाएगा, यानी कि मैं इसको अब मार दूंगा। काल कवलु होई छन माही में मानवीकरण अलंकार है, जहां जड़ प्रकृति का आरोप मानवीय क्रियाओं से कर दिया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कि कलेवा कौन करता है? मानव करते हैं, लेकिन यहाँ समय को बताया गया है तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, पुकारी मैंने जोर से आवाज लगा के आपको बता दिया, खोरी होता है दोष। अब मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, फिर मेरे को दोष मत लगाना, मैंने बता दिया कि ये बार बार मेरे सामने बोल रहा है, मैं इसको मारूंगा। तुम हटकऊ जो चाहूं उबारा, कि तुम हटकऊ हटा सकते हो। तुम कौन? विश्वामित्र के, हे विश्वामित्र तुम इसको हटा सकते हो, चाहूं उबारा, उबारा होता बचाना, अगर बचाना चाहते हो ना, मैं इसको मारने वाला हूं, अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो मेरे सामने से हटा दो। कही प्रतापु बल रोसु हमारा, कही कहो बताओ, प्रतापु प्रताप, बल मेरा बल, रोसु क्रोध, मेरा प्रताप मेरा यश, मेरा बल और मेरा क्रोध, इसको बताओ कितना। लखन कहू मुनि सुसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण ने कहा, फिर लखन ने कहा कि हे मुनि, हे परशुराम, सुजसु सुयस, अच्छा मान सम्मान, तुम्हारा जो सुयस है वो तुम ही अछत, तुमसे अच्छा, बरने मतलब वर्णन करना, कि तुमसे अच्छा और कोई वर्णन कौन कर सकता है। अपने मृदु तुम आप, अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति भू बरनी। लक्ष्मण ने कहा परशुराम से, अपने मुंह, आपके मुंह से तुमने आपने करनी, अपनी आप की बातें कितनी बार, बार अनेक होता है कितनी बार, भांति तरह तरह से, बहुबरनी बहुत ही बार बता दिया। आपकी जो बातें हैं, आपके जो बल प्रताप की, क्रोध की, न जाने कितनी बार तरह तरह से करके आपने आपके मुंह से अपनी बड़ाई बता दी। फिर भी नहीं संतोषु तपुनी कुछ कहूं, जनी रीस रोकी दूसरे दुख सहूं। व्यंग्यात्मकता है कि नहीं संतोषु, कि फिर भी आपको संतोष नहीं, इतनी बार आपने बढ़ाई कर दी आपने, आपको फिर भी संतोष नहीं है। तपुनी फिर भी कुछ कहूं, कुछ और कह दो। जनी रीस रोकी, अगर क्रोध में कुछ रोक के रख लिया आपने, दुस्सह होता है असहनीय, असहनीय दुख सहू, सहन करना पड़ेगा आपको, कुछ और है तो भी बता दो। वीर बरती तुम धीर अछोबा, वीर बरती वीरता का व्रत धारण करने वाले, धीर अछोबा, अछोबा होता है अच्छा नहीं लगेगा, वीरवरता का जो व्रत धारण करने वाले हो, वो गाली देते पाओ शोभा, गाली देते हुए शोभा, यानी अच्छे नहीं लगोगे। अछोबा होता है बिना डर का,
कि वीरवर्ती तुम धीर अछोभा, की वीरता का वर्ग धारण करने वाले, धीरज धारण करने वाले, बिना डर वाले, गाली देते हुए शोभा अच्छे नहीं लगोगे। सूर समर करनी करही, कही न जनावी आपू। लक्ष्मण कहते हैं सूर होते वीर योद्धा, समर लड़ाई का मैदान, करनी करही, करनी सूर का लड़ाई क्षेत्र में क्या काम होता है, लड़ाई के मैदान में युद्ध करना, कि करनी है यहाँ पे युद्ध करना, कि युद्ध करते हैं। कहीं न जनावी आपू, जनावी आपू अपनी बातें नहीं बताते। विद्यमान रन पाई रिपुरन, लड़ाई क्षेत्र, रिपु दुश्मन, कि विद्यमान सामने, सामने शत्रु को पाकर, कायर, कायर लोग ही, कथई, कथई मतलब अपनी बात, अपनी कहानी, अपनी बड़ाई, और प्रताप, अपने अपनी प्रताप की बातें कायर लोग करते हैं। जो लोग सूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो रणभूमि में लड़ाई करते हैं सामने दुश्मन पाकर, ना कि अपने प्रताप की बातें बताते हैं। काव्य सौंदर्य देखें, अवधि भाषा, दोहा चौपाई छंद, लक्षणा शब्द शक्ति, वीर रस ओज गुण, संगीतात्मकता, समादात्मकता, व्यंग्यात्मकता, तद्भव शब्द, अलंकार, भानुवंश राकेश कलंकु में रूपक अलंकार, काल कल्लु होई छनमाई में मानवीकरण अलंकार, कुटिल काल बस, पुकारी खोरी में पीछे रह रहे की आवृत्ति हो रही है, और दूसरे दुख में दे की आवृत्ति, कायर कथी में कह की आवृत्ति, यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार। आज की वीडियो में इतना ही। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।